जय माता दी, जय माँ कालका, हर हर महादेव। वो ही एक। जय माता दी सभी को, जय माता दी। आप देख रहे हो ये वही झील है, वही झील है जिसको मैं बार बार दिखाती हूँ। देखो मौसम अच्छा था तो मैं आज यहाँ पे आ गई दिखाने के लिए। और कितना अच्छा पानी लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो देखो पानी कितना अच्छा लग रहा है, देखो कितनी अच्छी रोशनी लग रही है ना। हाँ। जय माता दी, जय माँ कालका, हर हर महादेव। वही है, आप देख रहे हो। देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी सी। और देखो कितना अच्छा लग रहा है। देखो पानी कितना मोती की तरह जो ये हिल रहा है ना पानी, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है हिलता हुआ पानी। तो देखो बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखो कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बस क्या बताऊं। जय माता दी, जय माँ कालका, हर हर महादेव। वही एक। देखो कितनी घटा हो रही है, बिल्कुल राम जी गिरा पड़ा है। बारिश होएगी बहुत तेज बारिश होने वाली है। ठंडी हवा बहुत अच्छी लग रही है, तो देखने में भी अच्छा लग रहा है और बैठने में भी अच्छा लग रहा है। काफ़ी टाइम हो गया ना, काफ़ी दिनों के बाद थोड़ा अच्छा मौसम हुआ है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो बाहर आ जाती हूँ। वैसे इतनी लेट में आती नहीं हूँ, पर आज आ गई। सोचा चलो थोड़ा सा टहल ही आते हैं, क्योंकि सुबह शाम ही घूमते हैं हम तो ज़्यादातर। सुबह सुबह आती हूँ ना यहाँ पे, तो सिर्फ मच्छी जिमा के जाती हूँ। तो 2 चक्कर इस पूरी झील का राउंड लगाती हूँ। देखो यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, यहाँ से वो जहाँ पे लाइट जल रही है वहाँ से स्टार्ट करती हूँ, ऐसे घूम के आती हूँ। देखो इस तरीके से ऐसे 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 वहाँ तक जाती हूँ, ठीक है। ऐसे पूरा राउंड लगाती हूँ। देखो यहाँ आ गई, ये लाइटें आ गई। यहाँ से राउंड लगाती हुई ऐसे इधर 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 फिर इधर आ जाती हूँ। देखो ऐसे इतना बड़ा राउंड लगाती हूँ। ये पूरा जब मैं तेज चलती हूँ तो ये 10 मिनट का है, ठीक है, 10 या 15 मिनट का। अगर आराम से चलती हूँ ये पूरा 20-25 मिनट ले लेता है ये राउंड। इतनी बड़ी झील है ये, इतना बड़ा राउंड लगाना पड़ता है, इतना बड़ा चक्कर लगाना पड़ता है। बहुत अच्छा लगता है, एकदम फ्रेश हो जाते हैं बिल्कुल, है ना। अच्छा लगता है बहुत। सुबह के टाइम तो ये पानी जब ये हिलता है हवा से तो बहुत अच्छा लगता है। देखो कुंड है ये, कुंड, इसको फुलवारी बोलते हैं, फुलवारी झील बोलते हैं इसको। वैसे ही कुंड है ये ना। बहुत यहाँ पे सब पूजा पाठ भी करते हैं लोग बाग, है ना। जॉगिंग करते हैं और अपनी एक्सरसाइज वगैरह सब करते हैं। बच्चे खेलते हैं, उधर पार्क भी है। ये जो लाइट जल रही है ना, इसके पीछे भी पार्क है, वहाँ पे भी बच्चे मतलब खेलते हैं, गेमिंग वगैरह सिखाते हैं। वहाँ पे टीचर आते हैं, वहाँ पे कई तरह के गेम सिखाते हैं बच्चों को, अलग अलग तरह के। सबका अलग अलग टाइमिंग बना हुआ है ना। तो इसलिए इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए भाई। देखो मैं तो यही बोलूँगी, हमेशा खुश रहो, क्योंकि 2 पल की ज़िंदगी है। इसमें भी हमने रो धो के काट ली तो बड़ी काटी। आराम से मस्त रहो भाई, प्यार से, है ना। ना किसी को दुख दो, ना किसी से दुख लो भाई। जो किस्मत में है वो तो होना ही है, और बाकी अपनी मर्ज़ी से किसी का दिल मत दुखाओ। किसी का दिल दुखाना, पता है, परमात्मा भी नाराज़ होता है जब किसी की आत्मा को ठेस पहुँचती है। तो किसी की आत्मा को ठेस पहुँचाना ना सबसे बड़ा एक, वो कहते हैं ना, बहुत बड़ा पाप है। तो दुख सुख तो देखो आते रहते हैं। कहते ना एक दुख के पीछे ही सबक, कुछ ना कुछ सबक होता है, ठीक है।
जो वो हमें जो दुख होता है ना, वो हमको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, कुछ अच्छी बातें सिखा के जाता है। तो इसलिए इस चीज़ का ज़्यादा फील ना करें और अपने मस्त रहें। मैं तो यही बोलना चाहूँगी भाई सभी को, ठीक है ना। क्योंकि देखो, एक तो इंसान को खुद ही इतना मतलब अपने आप से ये इतना लगता रहता है, अपने आप की इतनी, अपने घर परिवार की इतनी टेंशन से हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो मतलब उसमें भी हम दूसरों का सोचने लगे या दूसरे के लिए बोलने लगे, दूसरों को कहने लगे, तो इससे भी तो ज़्यादा नुकसान है ना। क्यों ही सोचना किसी के लिए। मस्त रहो, बिल्कुल मस्त मोला। हाँ, पर वो ये है कि बहुत से लोग वक्त टेंशन देने के लिए आज के टाइम में ये है कि इंसान अपने दुख से परेशान नहीं है, दूसरों के सुख से परेशान है कि भाई ये बंदा खुश कैसे है ना। इसलिए अपने, अगर हम ये भी सोचने लगे कि भाई कि हम खुश ना रहें, तो देखो ये तो एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, ठीक है। मन को कभी नहीं मारना चाहिए। कभी कहते हैं ना, मन को कभी मारना नहीं चाहिए। क्यों मारे हम अपने मन को? मन में भगवान होते हैं, मन में श्री नारायण होते हैं, ठीक है, जो हमको अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। नारायण भगवान हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, और जो दिमाग से सोचते हैं, दिमाग से चलते हैं, वो शैतान होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें श्री भगवान श्री नारायण की माननी है, ना कि किसी शैतान की माननी है। जब मन से बातें सोचना इंसान बंद कर देता है ना, तो हम जब दिमाग पे सोचने लगते हैं, तो तो जो दिमाग में जो शैतान होता है, वो श्री नारायण को पर हैवी होने की सोचता है। तो हमें ना नारायण के ऊपर शैतान को हैवी नहीं कराना। तो अपने मन से बातें सोचनी है, अपने मन को स्थिर रखना, मन में अच्छे अच्छे विचार आने चाहिए, मन में अच्छी अच्छी बातें आनी चाहिए, ठीक है। कुछ हम अपने मन से, मतलब कुछ एक इंसान होती है ना, संस्कार। तो हमें, जैसे हमारे परिवार ने हमको संस्कार सिखाए हैं, हमारी माता पिता ने हमको सिखाया है, हमारे गुरुजियों ने हमको सिखाया है, हमारे बड़ों ने हमको सिखाया, तो हमें उसी हिसाब से इंसान की कदर करनी चाहिए, और इंसान को अच्छी अच्छी बातें बतानी चाहिए और अच्छी सीख देनी चाहिए। कभी किसी को बुरा नहीं बताना चाहिए। देखो कहते हैं ना, है ना, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। तो हम जब भला नहीं कर सकते तो बुरा भी क्यों करें? क्यों? किस लिए? नहीं, ना तो हम किसी की फ्रीडम छीन सकते हैं, ना किसी की आज़ादी छीन सकते हैं, ना किसी पे हम बुरा कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा। क्योंकि हमें किसी के ऊपर हक जमाने का कोई हक नहीं है, किसी की फ्रीडम छीनने का हमको कोई हक नहीं है। जो ऐसा करते हैं ना, तो ये सब गलत है, ठीक है। हमको खुद भी पता होना चाहिए कि ये बात गलत है, ये बात सही नहीं है, हमको ये नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए, क्यों करना? ये इंसान की खुद की थिंकिंग होती है, खुद की सोच होनी चाहिए ऐसी। हमें किसी को ये नहीं बोलना चाहिए उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा करा ना। खुद भी पता होना है, अच्छे बुरे का इंसान को पता होना चाहिए। तो तभी तो कहते हैं हमारे बड़ों ने हमको इतने अच्छे संस्कार दिए हैं ताकि हम इसका फ़ैसला खुद ले सकते हैं। तभी तो कहते हैं कि हमें दूसरों की इज्जत करनी चाहिए और अपनी करवानी चाहिए। खुद की सोच और खुद की थिंकिंग होती है जो हमें इस लेवल तक पहुंचाती है, इस लेवल तक हमें सोचने का मौका देती है, समझने का मौका देती है, जो ये मन से बातें की जाती हैं। तो श्री नारायण हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, ठीक है। कभी भी इंसान को ना तो कमज़ोर बनना चाहिए, ठीक है, और ना ही किसी को दुख देना चाहिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। और किस किस को ये झील अच्छी लग रही है आप बता सकते हो, अगर किसी का मन है तो। अच्छी लग रही है, कैसी लग रही है, पर मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। मैं तो बहुत आती हूँ यहाँ पे, मेरे तो घर के पास में ही है, तो मैं इस झील पे आती हूँ
और मेरा मन शांत हो जाता है। जब मैं परेशान होती हूँ तभी मैं इस झील के पास आती हूँ। मेरे को कोई दुख परेशानी होती है तो क्योंकि मैं किसी को बोल नहीं सकती, किसी को बोल के मैं अपनी टेंशन किसी को नहीं देना चाहती हूँ और ना मुझे अच्छा लगता है। देखो मैं कुछ बोलूँगी वो कुछ बोलेगा, ठीक है भाई, अच्छा करने वाले भी खुश और बुरा करने वाले भी खुश। मैं तो सिर्फ श्री नारायण भगवान पे, अपने माँ पे, क्योंकि एक कौन है हमारे, बस हमारे भगवान ही तो है जो हमें अच्छे बुरे से हमें बचाते हैं, ठीक है। मैं तो उन पे ही छोड़ देती हूँ और बाकी मुझे इतना कुछ पता नहीं है क्या अच्छा है क्या बुरा, और ना शायद मैं ये सब उनसे आगे बढ़ना चाहती हूँ अपने भगवानों से। जो करेंगे अच्छा करेंगे, ठीक है, और जैसा करेंगे। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। जय माँ काल का, हर हर महादेव, हो गई। जय माता दी।